नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं तरुण स्वर्णकार आपके लिए चरक उत्तरार्ध के लेक्चर्स की सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें हम बात कर रहे हैं चिकित्सा स्थान अध्याय 13 उदर रोगाध्याय की। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने निदान पंचक के बारे में बात कर ली थी। इसके अलावा उदर रोग जो हैं 8 प्रकार के, उन सभी के लक्षणों के बारे में हमने कारण लक्षण संप्राप्ति के बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम विभिन्न चिकित्साओं और शस्त्रकर्म आदि के बारे में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए मंगलाचरण करते हैं, भगवान गणेश को याद करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश हमारे सभी विघ्नों को दूर करें, सबका मन पढ़ाई में यूं ही लगता रहे। इसी सोच के साथ चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने उदर रोग के निदान संप्राप्ति पूर्व रूप व लक्षण देख लिए थे। इसके अलावा दोषानुसार कारण संप्राप्ति लक्षण भी हमने देख लिए थे। इसके अलावा अजातोदक, पिच्छा और जातोदक के लक्षण देख लिए थे। अब इनकी एक बार वापस बात करते हुए आज चिकित्सा की बात शुरू करेंगे। तो चरक आचार्य के अनुसार जलोदर 3 स्टेजेस में होता है। ठीक है, अब 3 स्टेज कौन कौन सी? अजातोदक, पिच्छा और जातोदक। अब सबसे पहले हम अजातोदक की बात करें तो उसमें क्या है कि जिस व्यक्ति में उदर में जल का संचय नहीं हुआ रहता है, ठीक है, मतलब अभी तक जल का संचय हुआ नहीं है, और जल का संचय नहीं है तो रोगी में किसी प्रकार का शोथ भी नहीं है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, जिस व्यक्ति के उदर में जल का संचय नहीं हुआ रहता है उसके उदर में शोथ नहीं होता है। ठीक है, उदर रक्त वर्ण का प्रतीत होता है। पहला इंपॉर्टेंट लक्षण अजातोदक का जो आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब पहला लक्षण क्या है अजातोदक का? रक्तवर्ण। ठीक है, रक्तवर्ण क्या है? उदर का रक्तवर्ण का प्रतीत होना। ठीक है, दूसरा क्या है कि जब अपन परकशन करते हैं, आधमा मतलब परकशन करते हैं, उदर पे उंगली रख के ताड़न करते हैं, जिसको अपन मॉडर्न में परकशन बोलते हैं, तो आधमान के समान शब्द सुनाई देता है। आधमान क्या होता है? हवा भरी हुई प्रतीत होना। तो आधमान के समान अगर शब्द हो रहा है तो ये किस में आता है? जयजातोदक में। ठीक है, आधमान के समान शब्द होता है। निरंतर उदर में गुड़गुड़ाहट, तीसरा पॉइंट क्या है? निरंतर उदर में गुड़गुड़ाहट। ठीक है, निरंतर उदर में गुड़गुड़ाहट शब्द सुनाई देती है। और चौथा, उदर प्रदेश में शिराजाल प्रेजेंट दिखाई देता है। मतलब इस कंडीशन तक उदर प्रदेश में शिराजाल उपस्थित है। ठीक है, चारों कंडीशन समझ में आ गया जातोदक की। पहला, रक्तवर्ण की प्रतीति होना। दूसरा, परकशन करने पर आधमान के समान शब्द सुनाई देना। तीसरा, उदर में निरंतर गुड़गुड़ाहट शब्द सुनाई देना। और चौथा, उदर प्रदेश में शिराजाल का दिखाई देना। इसके अलावा उदर के नाभि प्रदेश में वायु रुककर गुदा में वेग उत्पन्न करके नष्ट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या दे रखा है इसमें? हृदय, नाभि, कटी, वंक्षण और गुदा में शूल होता है। अपान वायु कर्कश रूप में से गुदा से निकलती है। जाठ रागनी अधिक मंद नहीं होती। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है कि जाठ रागनी अधिक मंद नहीं होती है। मुख का रस विकृत होता है। मूत्राल्पता और मुख और मल जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, गांठदार सूखा हो जाता है। उदर में जल एकत्र नहीं हुआ होता है इसमें। ठीक है, तो ये आपको अजातोदक के लक्षण हो गए। पिच्छा में क्या होता है? अब जल बढ़ना शुरू हो गया उदर में, तो उदर में जल की वृद्धि होना, पहला लक्षण। तो पिच्छा का पहला लक्षण क्या मान लिया अपन ने? उदर में जल वृद्धि। ठीक है, उदर में जल की वृद्धि होना। दूसरा लक्षण क्या हो गया यहाँ पे कि पिच्छा की उत्पत्ति। नाम से पता लग रहा है कि वहाँ पे पिच्छा है, इस स्टेज का नाम। तो पिच्छा की उत्पत्ति होना उदर में। पिच्छा मतलब झाग की उत्पत्ति। ठीक है, फिर तीसरी चीज क्या है? ताड़न करते हैं ना जब अपन अब परकशन करते हैं, तो परकशन क्या होता है? अब शब्द रहित होता है। मतलब अब कुछ ऐसा फील नहीं होता है उसमें, ना तो हवा फील होती है ना जल फील होता है। एकदम वैसा लगता है, शब्द ही नहीं होता कोई सा। ठीक है, तीसरी चीज ये। फिर उदर का गोलाकार, भारी, स्तिमित होना। ठीक है, गीले कपड़े से आच्छादित प्रतीत होना। ऐसे ही स्पर्श में मृदु कोमल होना। अब यहाँ पे क्या है? कोमल रेखाएं प्रेजेंट भी हो सकती हैं और एब्सेंट भी हो सकती है। मतलब जो सिराएं हैं वो प्रेजेंट भी हो सकते हैं और
एब्सेंट भी हो सकती है। ये आपको समझ में आ गया है यहाँ पे चौथा पॉइंट। शिराएँ जो होती हैं वो प्रेजेंट भी हो सकती हैं और एब्सेंट भी हो सकती है। फिर है ये लक्षण सर्वप्रथम नाभि में उत्पन्न होकर ऊपर की ओर शनै शनै बढ़ने लगते हैं। इसमें पिच्छा के लक्षण बता रखे हैं कि नाभि में उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है अपने पिच्छा के लक्षण हो गए। अब आता है जातोदक के लक्षण। जातोदक के लक्षण क्या हो गए? इसमें क्या है, पहला लक्षण है उदर में जल संचित। उदर में जल संचित, ठीक है, कि उदर में जल का संचय होता है। दूसरा लक्षण सिरांतर्धान। सिरांतर्धान मतलब कि जो राजी सिराएं दिखाई दे रही थी उदर रोगों में सभी में, ठीक है, जो अजातोदक में भी दिख रही थी, पिच्छा में दिख भी रही थी, नहीं भी दिख रही थी। मतलब पिच्छा में या तो प्रेजेंट हो सकती थी या एब्सेंट हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर टोटली एब्सेंट हो जाती है सिरा। ठीक है, क्योंकि जल भर जाता है तो जल भरेगा तो क्या हो गया, सिलवटें खत्म होगी पेट की, तो मतलब वो सिराएं खत्म हो जाती है। ठीक है, फिर तीसरा क्या है लक्षण कि जल संक्षोभ उत्पन्न होना। मतलब जल में मशक, जल से भरी मशक है ना, उसके समान संक्षोभ उत्पन्न होना परकशन करने पर। ठीक है, स्पर्श करने पर जल का ज्ञान होना, ये सब जो है जातोदक के लक्षण हैं। और स्पर्श करने पर जल का ज्ञान कैसे होगा कि एक साइड आपने, जैसे अपन एक साइड में अपन ने हाथ रखा और दूसरे साइड में जब अपन प्रेशर करते हैं तो क्या होता है कि जल की तरंग चल रही हो ऐसी प्रतीति होती है दूसरे हाथ पे। ठीक है, तो ये आ गया अपना जातोदक के लक्षण। असाध्य जातोदक जो अनेक उपद्रवों से युक्त होता है, जैसे कि वमन, अतिसार, तमक श्वास, पिपासा, श्वास, कास, हिक्का, दुर्बलता, अरुचि, स्वरभेद, मूत्र संग। ठीक है, इन सभी उपद्रवों से अगर रोगी युक्त होता है तो असाध्य होता है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, विभिन्न चिकित्साएं। तो चिकित्साओं में सबसे पहले आती है यहाँ पे वातोदक की चिकित्सा। तो वातोदरम बलवतः पूर्वम स्नेहोपचारेत, यानी सबसे पहले वातोदक में स्नेहन करने के बारे में बताया गया है। ठीक है, स्नेहन करेंगे। फिर आगे एक मिनट जो है, फिर इसके आगे का बताए, स्निग्धाय स्वेदितांगाय दद्यात स्नेह विरेचनम, कि स्नेहन स्वेदन देने के बाद, मतलब सबसे पहले स्नेहन स्वेदन दिया, उसके बाद स्नेह युक्त विरेचन का प्रयोग। तो पहली चिकित्सा आप ये मान सकते हैं कि वातोदर की पहली चिकित्सा क्या है, स्नेहन स्वेदन दे दिया, उसके बाद स्नेह युक्त विरेचन दे दिया। अब स्नेह युक्त विरेचन देने के बाद, यानी शोधन कर देने के बाद क्या करना है, वेष्टियेद वास सोदरम, यानी रैपिंग द एब्डोमेन आफ्टर शोधन, यानी कि उदर वेष्टन जिसको अपन बोलते हैं, उदर वेष्टन कर देना। अब उदर वेष्टन क्यों करते हैं कि उदर वेष्टन का बंधन जो अपन को करना चाहिए वो टाइट करना चाहिए, क्योंकि क्या है, दोष या जलियांश जब अपन उद्शोधन द्वारा बाहर निकाल देते हैं तो दोषों के रहने का स्थान क्या हो जाता है, वहाँ पे रिक्त हो जाता है। और यदि अपन उदर वेष्टन नहीं करेंगे तो क्या होगा, वायु जो है वो उदर में पुनः प्रविष्ट हो जाएगी और आदमान यानी शोथ उत्पन्न कर देगी। ठीक है, इसलिए जो है उदर वेष्टन या वेष्टियेद वासोदरम ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रखा है इसने कि आगे इस बंधन का बता रखा है यहाँ पे किस प्रकार का होना चाहिए, तो ये इसका बता दिया यहाँ पे। फिर 61वां श्लोक, ये आपका उदर का चिकित्सा सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए उदर चिकित्सा सूत्र। ये जो है इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद करिएगा, उदर का चिकित्सा सूत्र है। दोषाति मात्रोपचयात स्वरतो मार्गम निरोधनात् संभवति उदरम तस्मान नित्यमेव विरेचयेत, यानी दोषों के अधिक मात्रा में संचय हो जाने से तथा स्रोतों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाने से उदर रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अतः उदर रोग से पीड़ित रोगियों को नित्य विरेचन औषधि देकर शोधन कराना चाहिए। यानी नित्य विरेचन जो है, इसमें जनरल चिकित्सा होगी, उदर की चिकित्सा स्रोत हो गया, वो चिकित्सा सूत्र हो गया उदर रोग का। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ पे। फिर यहाँ पे आगे बता रखा है कि वातोदर्श रोग से पीड़ित जब विरेचन द्वारा पूर्ण शुद्ध हो जाए तब क्या करना चाहिए उसका,
पेय विलेपेय आदि संसर्जन क्रम कराकर बल वृद्धि के लिए दूध का सेवन कराना चाहिए। तो इनटेक ऑफ शीर क्यों? टू प्रोमोट हेल्थ, ये हेल्थ को प्रमोट करने के लिए अपन को उसको दूध पिलाना चाहिए। ठीक है। अब इसमें भी एक कंडीशन है कि दूध के सेवन से अगर रोगी को उत्क्लेश होने लगे या उसका जी मचलाने लगे तो पूर्व और शरीर में लेकिन उसका क्या है, जो बल है वो पहले जैसा हो जाता है, तो दूध का सेवन क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। यानी जैसे ही उसका संशोधन क्रम किया, फिर उसको दूध पिलाना चालू करना चाहिए। ठीक है। अगर दूध पीने से क्या है, उसको जी मचला रहा है, उसको परेशानी हो रही है, तो उसको दूध पिलाना बंद कर देना चाहिए, अगर उसका बल जो है वो पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया हो। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे, आस्थापन बस्ती, निरुवस्ती का वातोदर में प्रयोग, कि खट्टे अनार के रस से कुछ खट्टा किया हुआ सेंधा नमक मिलाकर यूष मांस रस का सेवन कराने से जब रोगी की जाठराग्नि पूर्ण रूप से तीव्र हो जाती है। ठीक है। मतलब ये खट्टे और लवण रस के प्रयोग से, मांस रस के सेवन से जो जाठराग्नि जब पूर्ण रूप से तीव्र हो जाती है, ठीक है, और रोगी को लेकिन उदावर्त रोग हो रहा होता है, तो स्नेहन स्वेदन कराकर स्थापन बस्ती या आस्थापन बस्ती या निरूह बस्ती देनी चाहिए। ठीक है। समझ में आ गई। अगर मतलब रोगी उदावर्त से पीड़ित हो, शोधन वगैरह सब करने के बाद भी उदावर्त से पीड़ित हो, तो अपन को क्या करना चाहिए, निरूह बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। निरूह बस्ती किसकी, कि भाई पहले निरूह बस्ती कराने से पहले उसको खट्टे अनार के रस, सेंधा नमक का यूष या मांस रस का सेवन करा के फिर उसको निरूह बस्ती का सेवन कराना चाहिए। ठीक है। अनुवासन का प्रयोग कब कब करा सकते हैं इसमें रोगी को, कि उदर रोग से पीड़ित जिन रोगियों के शरीर में फरकाहट, ठीक है, फिर उसके बाद संधि, अस्थि, पार्श्व, पीठ और त्रिक प्रदेश में वेदना, जिसके अग्नि प्रदीप्त हो, मल व अपान वायु रुक रुक कर निकलते हो, जिन रोगियों का शरीर रुक्षता बढ़ गई हो जिन रोगियों के शरीर में, तो उन्हें अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। यानी वातोदर की अपन ने क्या क्या चिकित्साएं पढ़ ली। सबसे पहली चिकित्सा स्नेहन स्वेदन करा के फिर स्नेहयुक्त विरेचन देना। दूसरी चिकित्सा आफ्टर शोधन वैपिंग ऑफ एब्डोमेन, यानी वेष्टेद वास सोदरम, यानी उदर वेष्टन करना, कि शोधन के बाद जो अपन ने विरेचन कराया था स्नेहयुक्त, उसके बाद क्या करना है, उदर वेष्टन करना है। क्यों करना है, क्योंकि अगर अपन उदर वेष्टन नहीं करेंगे तो क्या है कि उदर में क्या होता है, अपन दोष निकाल चुके, तो वो कोष्ठ जो है वो रिक्त है, उस रिक्त कोष्ठ में वायु अपना स्थान ग्रहण कर लेती है और फिर वो उदर में आदमान या शोथ उत्पन्न करती है। ठीक है। फिर तीसरी चीज अपन ने क्या देखी, शीर प्रयोग। शीर प्रयोग किस लिए किया था, बल प्राप्ति के लिए या टू प्रोमोट हेल्थ प्रमोशन के लिए। ठीक है। अब शीर प्रयोग कब बंद कर देना है, जब व्यक्ति का बल पूर्ण हो चुका हो लेकिन उसका क्या है, शीर पीते ही जी मचला रहा हो, तो उसको शीर इनटेक बंद कर देना चाहिए या शीर का पान करवाना बंद कर देना चाहिए। फिर उसके बाद निरूह बस्ती और अनुवासन बस्ती का प्रयोग आ गया। निरूह बस्ती का प्रयोग कब, जब रोगी उदावर्त से पीड़ित हो, और अनुवासन बस्ती का प्रयोग कब, जब उसके संधि, अस्थि, पार्श्व, पीठ, त्रिक में वेदना हो, शरीर में फरकाहट हो, अग्नि तीव्र हो, मल व अपान वायु के वेग रुके हुए और रोगी का शरीर रुक्ष हो, तो अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। तो ये सब आ गया। फिर इसके अलावा एवरेज जो है उसमें शमन चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रखा है, दुर्बल वृद्ध बालक, स्वभाव से सुकुमार और अल्प दोष युक्त, ठीक है, जिन व्यक्तियों को विरेचन देने योग्य न समझे पर उनके शरीर में वात बढ़ा हो, तो ऐसे रोगियों को शमन, घृत, यूष, मांसरस, वात आदि पथ्यों का सेवन कराते हुए वात नाशक वस्ती, अभ्यंग, अनुवासन वस्ती, दूध का प्रयोग चिकित्सक को कराना चाहिए। ठीक है। ये आप सिद्धि स्थान में भी पढ़ेंगे, वहाँ पे बता रखे है बस्ती विरेचन से श्रेष्ठ को है, तो उसमें यही बता रखा है कि जो विरेचन के अयोग्य होते हैं रोगी, उनमें भी अपन बस्ती का प्रयोग करवा सकते हैं। तो यहाँ पे यही किया है कि जिनका विरेचन अपन नहीं करा पा रहे, दुर्बल वृद्ध बालक, सुकुमार, अल्प दोष युक्त, तो उनमें क्या है कि बस्ती का प्रयोग, वातनाशक बस्ती, अभ्यंग, अनुवासन और शीर प्रयोग यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे अपना वातजन्य जो है वातोदर, उसकी चिकित्सा की हमने बात कर लिया। बात है पित्तोदर की चिकित्सा। पित्तोदर की चिकित्सा क्या है, पित्तोदरे तु बलिनम पूर्वमेव विरेचयेत, यानी अगर जो पर्सन है, जो रोगी है, वो स्ट्रोंग है, बलवान है, तो उसमें विरेचन करवाना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, दुर्बलम तु अनुवास्यादौ
शोधियेत शीरवस्तिना, यानी अगर जो व्यक्ति है, जो रोगी है, वो दुर्बल है, तो उसमें क्या करना चाहिए, अनुवासन बस्ती देने से शोधन करना चाहिए। ठीक है, फिर अनुवासन बस्ती देने के बाद शीर प्रदान निरोह बस्ती देकर उसका शोधन करना चाहिए। समझ में आया? यहाँ पे दो चीज़ें दे रखी हैं। अगर पर्सन स्ट्रोंग है, रोगी स्ट्रोंग है, बलवान है, तो उसको विरेचन कराना चाहिए, और अगर व्यक्ति कमज़ोर है तो पहले उसको अनुवासन बस्ती दो, फिर उसके बाद शीर प्रदान निरोह बस्ती द्वारा उसका शोधन करो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो अपना पित्तोदर है उसमें बिना स्नेहन स्वेदन के विरेचन करने का निर्देश दिया गया है। अब यहाँ पे बिना स्नेहन स्वेदन के निर्देश क्यों किया गया है? क्योंकि स्नेहन स्वेदन अपन क्यों देते हैं? दोषों का उत्क्लेश करने के लिए। तो यहाँ पे पहले से ही पित्त बढ़ा हुआ है, तो उसके उत्क्लेशनार्थ यानी उसको उत्क्लेश करने के लिए स्नेहन स्वेदन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें पित्त स्वयं उत्क्लेशित रहता है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट विरेचन के बारे में बात की गई है, यहाँ पे स्नेहन स्वेदन की बात नहीं की गई है। फिर यहाँ पे क्षीरपान का, संस्कारित क्षीरपान का प्रयोग बता रखा है, क्योंकि क्षीरपान तो कराना जरूरी है, बल की प्राप्ति के लिए जो है वो क्षीरपान शोधन के बाद कराना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे अपना पित्त के जो चिकित्साएं हैं वो यहाँ पे समाप्त होती हैं। फिर आती है कफजन्य उदर रोग की चिकित्सा। कफजन्य उदर रोग की चिकित्सा में क्या है? स्निग्धम स्विन्नम विशुद्धम तु कफोदरीण आतुरम संसर्जयेत कटुक्षार युक्तैरन्नै कफापहै गोमूत्र अरिष्टपानश्च चूर्ण अयस्कृति मिस्तस्तदा। ठीक है, सैक्षार तेल पानिश्च शम्येत कफोदरम, यानी कफजन्य उदर रोग से पीड़ित रोगी का स्नेहन स्वेदन करने के बाद विरेचन द्वारा शोधन कर कटु व क्षार मिलाकर कफ नाशक अन्न द्वारा संसर्जन क्रम कराना चाहिए। यानी सबसे पहले स्नेहन शोधन विरेचन द्वारा उसका शोधन कर दिया, उसके बाद संसर्जन क्रम में क्या किया? कटु व क्षार मिलाकर कफ नाशक अन्न दिया उसको। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया? उसको गोमूत्र अरिष्टपान चूर्ण अयस्कृति यानी लोह भस्म का प्रयोग किया, और लास्ट में कफ चिकित्साएं जो थी उनका वहाँ पे प्रयोग करके उदर रोग की शांत करे वैद्य। ठीक है, तो यहाँ पे कफज उदर रोग की चिकित्सा की हमने बात की। अब आता है सन्निपातोदर। ठीक है, हाँ एक चीज़ और, जो कफोदर है उसमें वमन निषिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे विरेचन कराया गया है, वमन नहीं, क्योंकि मेन दृष्टि यहाँ पे किसकी होती है उदर रोग में? पित्त की। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वमन नहीं कराया गया है। बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है कि कफजन्य उदर रोग में वमन क्यों निषिद्ध बताया गया है? ठीक है, तो ये आपके लिए भी एक सवाल है, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं सन्निपातोदर की चिकित्सा के बारे में। ठीक है, सन्निपातोदर में क्या दे रखा है चिकित्सा के रूप में कि सन्निपातोदरे सर्वा यथोक्त कार्येत क्रिया। सन्निपातोदरे सर्वा यथोत्तरे कार्येत क्रिया, यानी ऑल द वीपी के मेजरमेंट्स आर डन, यानी वात पित्त कफ में जो अपन ने चिकित्साएं यूज की हैं वो सब चिकित्साओं का यहाँ पे प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब बात ऐसी है कि सन्निपातोदर में है ना, अगर सभी उपद्रव मौजूद हों उदर रोग के, तो वह असाध्य कहकर अचिकित्सा, उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर सन्निपातोदर में सभी उपद्रव युक्त हों तो वह अचिकित्सा माना गया है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब प्लियोदर की बात करते हैं अपन। तो प्लियोदर में क्या बता रखा? सबसे पहले इसने कि दोषों के लक्षण बता रखे। यदि प्लियोदर में उदावर्त वेदना आनाह वर्तमान हो तो वात। अब दोषों की स्थिति बता रखी है प्लियोदर में। वैसे तो त्रिदोषजन्य होता है, लेकिन उसमें भी वात की, पित्त की और कफ की प्रधानता का, या वात पित्त और कफ का अनुबंध के बारे में बता रखा है कि उदावर्त वेदना और आना हो तो वात का अनुबंध समझना है, दाहा मोह तृष्णा की अधिकता हो और ज्वर हो तो पित्त को मानना है, गुरुता भोजन में अरुचि, उदर में कठिनता हो तो कफ का अनुबंध मानना चाहिए। ठीक है, और यदि प्लिया में रक्त की अधिकता हो तो जो अपने सूत्र स्थान 24 में विधि शोणितीय में बता रखा है वो लक्षण यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, इस प्रकार क्या है, प्लिया में सभी दोषों के
लक्षणों का निश्चित ज्ञान, प्रत्येक दोष के अनुसार तथा रोग बल के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। मतलब यहाँ पे प्लियोदर की चिकित्सा क्या है, प्लियोदर की चिकित्सा करने से पहले दोष का पता लगाना चाहिए, ठीक है। तो दोष के अकॉर्डिंग फिर चिकित्सा करनी चाहिए। यानी आप एक तरह से कह सकते हैं कि ऑल 3 दोष एंड रक्त आर इन्वॉल्व्ड इन प्लियोदर। मतलब प्लियोदर के अंदर जो है तीनों दोष और रक्त, इन चारों का कुछ ना कुछ योगदान रहता ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लियोदर की चिकित्सा के बारे में। तो क्या है यहाँ पे चिकित्सा? स्नेहम स्वेदम विरेकम च निरूहम अनुवासनम समीक्ष्य कार्येद बाहु वामे वा व्यध्येत शिराम षट्फलम पायेत सर्पिः पिप्पिलीर वा प्रयोजयेत स गुणाभयाम वा अपि शार अरिष्ट गणास्तथा एष क्रियायाम प्रोक्तो। यानी यहाँ पे क्या क्या बता रखा है इसने? स्नेहन स्वेदन विरेचन द्वारा शोधन बता रखा है, ठीक है। इसके अलावा निरूह वस्ती और अनुवासन वस्ती का प्रयोग बता रखा है, ठीक है। अगर इन सब कर्मों को करने के बाद भी यहाँ पे सफलता नहीं मिले, यहाँ पे लाभ नहीं हो रोगी को, तो वाम बाहु की सिरा में वेद करना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर षटपल ग्रत जो बता रखा है, राजयक्ष में वर्णित षटपल ग्रत, षटपल सर्पी का प्रयोग यहाँ पे करना चाहिए। इसके अलावा पिप्पली का प्रयोग यहाँ पे बताया गया, या गुड़हरड़, गुड़ाभयाम, ठीक है। गुड़ाभयाम का प्रयोग शोथ में भी अपन पढ़ चुके हैं और पांडु कामला में भी यहाँ पे आएगा इसका प्रयोग। तो गुड़ाभयाम का प्रयोग, ठीक है। सिराव्यध यहाँ पे डिटेल में विमर्श में दे रखा है कि वाम बाहु के कर्पूर के बीच में सिरा का वेद करना चाहिए। यानी वेनिसेक्शन कहाँ करना चाहिए? कि लेफ्ट आर्म की वेन में करना चाहिए। स्थान कहाँ है? कर्पूर के बीच में, जो है कर्पूर जो बंद है उसके बीच में सिरा का वेद करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अपन को प्लियोदर की चिकित्सा के बारे में पता लगा, ठीक है। अब फिर आता है इसके कुछ योग यहाँ पे आते हैं। पिप्पल आदि चूर्ण हो गया, जैसे विडंग आदि क्षार हो गया, इनके तो तुमको नाम याद रखना है, ठीक है। फिर इसके अलावा रोहितक आदि योग, ठीक है, इन सब के आपको रोहितक ग्रत हो गया, ये सब आपको याद रखने हैं। अब आता है अग्निकर्म, ठीक है। अग्निकर्म कब करना है? तो वात कफ प्रधान प्लियोदर में वैद्य को अग्निकर्म अर्थात अग्नि से दाह क्रिया करनी चाहिए। पित्तजन्य प्लियोदर में जीवनीय गण से सिद्ध किया हुआ घृत का प्रयोग, ठीक है। शीर प्रधान निरोह वस्ती का प्रयोग, रक्त मोक्षण, वमन द्वारा संशोधन, दुग्धपान कराना चाहिए। अग्नि को दीप्त करने वाले अम्ल, तिक्त, कटु रस से युक्त यूष, मांस रस के साथ लघु अन्न का सेवन कराना चाहिए। यह जो है प्लियोदर की चिकित्सा बताई गई है, ठीक है। दोषानुसार पहले क्या बताया? वात कफ प्रधान जो प्लियोदर था उसमें अग्निकर्म बताया है, ठीक है। पित्तजन्य प्लियोदर में जीवनीय गण से सिद्ध घृत का प्रयोग हो गया। शीर प्रधान निरोह वस्ती हो गई, रक्त मोक्षण हो गई, वमन द्वारा संशोधन, दुग्धपान, इनके बारे में बताया गया है। अग्निदीप्त करने के लिए अम्ल, तिक्त, कटु रस का सेवन, ठीक है। अम्ल, तिक्त, कटु से युक्त यूष व मांस रस के साथ लघु अन्न का सेवन, ठीक है। अब जो प्लिया रोग में जिन औषधियों उपायों का वर्णन किया गया है, वे इन सभी का वर्णन कहाँ है? यकृतोदर में भी करना है। मतलब उन सभी का प्रयोग यकृतोदर में भी किया जा सकता है। बस एक चीज़ अंतर है कि यहाँ जो अग्निकर्म करते हैं प्लिया में तो वाम कर्पूर के मध्य किया जाता था, लेकिन यकृतोदर में दक्षिण कर्पूर के मध्य में किया जाएगा। बस यही है इन दोनों की चिकित्सा में भेद, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब अपन बात करते हैं बद्धोदर की चिकित्सा। बद्धोदर की चिकित्सा क्या है? स्विन्नाय बद्धोदरिणे मूत्र तीक्ष्णो धान्वितम, ठीक है। मूत्र तीक्ष्णोश धान्वितम। फिर है स तेल लवणम दद्यात निरूहम सा अनुवासनम परिस्रंसिनी चान्नानि तीक्ष्ण चैव विरेचनम उदावर्त हरम कर्म कार्यम वातग्नमेव च। यानी इसमें सबसे पहले करना चाहिए अपन को स्वेदन, ठीक है, स्विन्नाय। फिर उसके बाद इन्होंने बता रखा है निरूह वस्ती का प्रयोग, ठीक है। निरूह वस्ती का किसकी? कि स्नोई क्षीर, ठीक है। इसके अलावा गोमूत्र, मूत्र आ गया ना, मूत्र से गोमूत्र, ठीक है। तीक्ष्णौषध है स्नोई के लिए, ठीक है। उसके अलावा स तेल लवणम,
यहाँ पे स तेल लवणम मतलब तिल तेल और लवण, स तेल मतलब यहाँ स तेल से तिल का तेल लिया गया है, ठीक है। तो स तेल मतलब तिल का तेल और लवण, इन सबको मिक्स करके बनाई हुई जो निरूप अस्थि है उसका प्रयोग यहाँ पे करना चाहिए। फिर है परिसंसनी च अन्नानि तीक्ष्णम चैव विरेचनम, यहाँ पे अन्न काल उपस्थित होने पर अनुलोमक अन्न का, परिसंसनी मतलब अनुलोमक अन्न का सेवन करने का यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा क्या है कि तीक्ष्ण चैव विरेचनम, तीक्ष्ण विरेचन देना चाहिए, ठीक है। फिर है उदावर्त हरम कर्म कार्यम वातग्न में च, कि एक तो उदावर्त हर चिकित्सा और एक जो है अपने क्या बोलते हैं वातग्न जो चिकित्सा है, ठीक है। उदावर्त नाशक और वातनाशक कर्म का उपयोग यहाँ पे करना चाहिए। इस तरह से अपनी बद्धोदर की चिकित्सा भी यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब आती है छिद्रोदर की चिकित्सा। तो छिद्रोदर अमृते स्वेदात श्लेष्मोदर वदाचरेत जातम जातम जलम साम्यमेव तद्याद पये तद्याद पयेद विषक, ठीक है। तृष्णाकाश ज्वरार्थ तु क्षीण मांसाग्नि भोजनम वर्जियेत श्वासिनम तत्शूलिनम दुर्बलेंद्रियम, यानी यहाँ पे क्या बता रखा है कि जो छिद्रोदर है उसमें कफोदर के समान चिकित्सा बताई गई है, बट इसमें क्या करना है स्वेदन का प्रयोग नहीं करना। कफोदर में स्वेदन बता रखा था, यहाँ पर स्वेदन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कफोदर के समान चिकित्सा किंतु इसमें स्वेदन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या बता रखा है कि छिद्रोदर में जब जल संचित हो जाए उदर में तो उसे बार बार निकाल कर चिकित्सा करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जल को जमा नहीं होने देना चाहिए, उसको निकालते रहना चाहिए। फिर क्या बता रखा है कि असाध्य छिद्रोदर के लक्षण बता रखे हैं आगे। ये क्या क्या लक्षण है कि तृष्णा, कास, ज्वर से पीड़ित व्यक्ति हो, ठीक है, मांस अग्नि क्षीण हो गई हो, भोजन अल्प मात्रा में करता हो, ठीक है, श्वास और शूल से पीड़ित हो, तो ऐसा जो रोगी है, इन उपद्रवों से युक्त जो रोगी है वो अचिकित्सीय या असाध्य होता है। अब आती है अपने जलोदर की चिकित्सा। जलोदर की चिकित्सा क्या है कि जलोदर में सर्वप्रथम जल का दोष को नष्ट करने वाली चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है। गौमूत्र मिले हुए नाना प्रकार के तीक्ष्ण क्षार व औषधों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। कफ नाशक आहार द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार जो है जलोदर की चिकित्सा है, ठीक है। मतलब जलोदर की चिकित्सा पहली क्या थी, गौमूत्र प्लस नाना प्रकार के तीक्ष्ण क्षार द्रव्यों का प्रयोग, ठीक है। दूसरी क्या थी, कफ नाशक अग्निदीपक चिकित्सा। और तीसरी क्या थी कि इसमें क्या है कि द्रव पदार्थों का सेवन जो है वो कम कर देना चाहिए, लिक्विड इनटेक को ऑलमोस्ट रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, कम करके कर देना चाहिए। फिर आगे दे रखा है इन्होंने सर्व उदर रोग त्रिदोषज है, कि जितने भी उदर रोग होते हैं चाहे 8 प्रकार के वो सब त्रिदोषज होते हैं, ठीक है। इसलिए इन सभी उदर रोगों में वातादि त्रिदोष शामक चिकित्सा करनी श्रेष्ठ रहती है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं उदर रोग में दीपन चिकित्सा। तो उदर रोग में दोषों के पूर्ण रूप से बढ़ जाने पर जाठराग्नि मंद हो जाती है, इसलिए यहाँ पे क्या बोल रखा है, दीपन चिकित्सा के बारे में बोल रखा है, हल्के आहार द्रव्यों के प्रयोग के बारे में बोल रखा है। फिर हम आगे पथ्य आहार द्रव्य देख लेते हैं। पथ्य आहार द्रव्य क्या है, रक्तशाली धान, यव, मूंग, जांगल मृग, पक्षी का मांस, दूध, मूत्र, आसव, अरिष्ट, मधु, सीधु, सुरा देनी चाहिए। पंचमूल लघु, ठीक है, लघु पंचमूल, लघु पंचमूल के क्वाथ से सिद्ध किया हुआ यूष व मांस रस, कुछ खट्टे अनार के रस, घृत और काली मिर्च मिलाकर यवागु तथा ओदन का सेवन करना चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या क्या बता रखा है, रक्तशाली, यव, मूंग, जंगल मृग, पक्षी का मांस, दूध, मूत्र, आसव, अरिष्ट, मधु, सीधु, सुरा, इनका प्रयोग बता रखा है। इसके अलावा लघु पंचमूल के क्वाथ से सिद्ध यूष व मांस रस में कुछ खट्टे अनार का रस, घृत, काली मिर्च मिलाकर यवागु तथा ओदन का सेवन करना चाहिए। अब यहाँ पे त्याज्य या अपत्य आहार विहार क्या बता रखे हैं यहाँ पे कि जलीय व अनुपदेश में उत्पन्न जो मांस हो गए, जैसे मछली, सुअर का मांस, शाक, चावल का आटा, तिल, व्यायाम,
अधिक रास्ता चलना मतलब अध्वगमन, ठीक है। दिवा स्वप्न, घोड़े आदि सवारियों पर चलना। उष्ण, नमकीन, खट्टे, विदाई, गुरु अन्न, जल का अधिक सेवन करना, ठीक है। पानी का उदर रोग से पीड़ित व्यक्ति को त्याग करना चाहिए। तो ये चीज़ आप देखो, इसमें अगर आप अपत्य पे गौर करो तो त्रिदोषज ही हैं, ठीक है, जो त्रिदोष को प्रकोप करने वाले हैं। कुछ जैसे दिवा स्वप्न हो गए, ठीक है। इसके अलावा पिष्टान्न हो गया, जालीय अनूप हो गए, ये कफ को बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। व्यायाम, अति व्यायाम, अधिक रास्ता चलना, घोड़े आदि सवारियों पर चलना, ठीक है, ये वात को प्रकोपित करने वाले हो गए। उष्ण, नमकीन, खट्टे, विदाही अन्न, ठीक है, ये पित्त को प्रकोपित करने वाले हो गए। और चूंकि जलोदर में जल का संचय होता है, इसलिए जो जल का सेवन है वो तो वैसे ही नुकसानदेह हो गया, ठीक है। अब तक्र के विभिन्न योग यहाँ पे बता रखे हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन इसकी है ये, तक्रम वात कफार्ता नाम अमृता तत्व अमृतत्वाय कल्पयते। यानी कि जो सभी उदर रोग हैं उन मतलब जो वात कफत जो रोग हैं उनमें तक्र अमृत के समान काम करता है, अगर उसकी कल्पना युक्ति पूर्वक की जाए तो। अब यहाँ पे अलग अलग दोषों में दे रखा है, जैसे सन्निपाता जुदर। सन्निपाता जुदर में क्या है, तक्र को सौंठ पिप्पल मरीच यानी त्रिकटु प्लस यवक्षार प्लस सेंधव लवण मिला के पीना चाहिए, ठीक है। वातोदर में पीपल और नमक मिलाकर तक्र पीना चाहिए। पीपल मतलब पिप्पली, ठीक है। पित्तोदर, यहाँ पे पीपल वो पीपल नहीं है, पिप्पली वाला पीपल है, ठीक है। फिर उसके बाद है पित्तोदर में। पित्तोदर में क्या बता रखा है यहाँ पे, चीनी मुलेठी मिलाकर तक्र का पान। क्योंकि अब आप यहाँ पे कोज आपको समझाने की तो देखो जरूरत मुझे लगता नहीं है होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर भी बताता हूँ कि यहाँ पे क्या है कि पित्तोदर में क्या हुआ, चीनी और मिलेटी यहाँ पे शीतल द्रव्य काम में लिए, ठीक है। और वातोदर में क्या लिए थे, पीपल पिप्पली। पिप्पली क्या होती है, उष्ण होती है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे वातोदर में पिप्पली का प्रयोग किया था। दूसरी बात क्या बोलते हैं, कफोदर में क्या था, अजवाइन, सेंधा नमक, भुना जीरा, ठीक है, सौंठ, पिप्पल, काली मिर्च और मधु मिलाकर पीना चाहिए। यहाँ पे अजवाइन क्या होता है, कफ को निकालने वाला होता है। सेंधा नमक की एक्टिविटी को फास्ट करने वाला होता है, ठीक है। वो भी क्या होता है, कफ को काट बढ़ाने वाला होता है लेकिन उतना नहीं बढ़ाता है, ठीक है। उत्कलेश के लिए वैसे यहाँ पे लवण का प्रयोग यहाँ पे इसीलिए किया है ताकि फास्ट एक्शन हो सके, लवण के वैवाहिक विकासी गुण का यहाँ पे फायदा उठाया जा सके, ठीक है। फिर उसके बाद प्लियोदर की बात करें तो मधु, तिल तेल, मीठा वच, सौंठ, सौंफ, मीठा कूट, सेंधा नमक आदि मिलाकर पिलाना चाहिए। जलोदर में क्या है, जलोदर रोग में जल संचित हो गया तो सौंठ, पीपल, मिर्च का चूर्ण मिलाकर तक्रपान करना चाहिए, यानी त्रिकटु मिलाकर तक्रपान। बद्दोदर में क्या है, रिबेर, अजवाइन, भुना जीरा, सेंधा लवण का चूर्ण मिलाकर तक्र का पान करना चाहिए। फिर अगला आता है छिद्रोदर। छिद्रोदर में क्या है, पिप्पली चूर्ण और मधु मिश्रित तक्र का सेवन करना चाहिए, ठीक है। ये छिद्रोदर हो गया। तो इस प्रकार से जो है विभिन्न उदर रोगों में तक्र के विभिन्न कल्पनाएं काम में लिया अपन ने, ठीक है। तक्र में अलग अलग चीज़ें मिलाकर। फिर उसके बाद क्या है, जो क्या बोलते हैं, जो उदर रोगों में तक्र अमृत समान कैसे है उसके बारे में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है, गौरव एरोचकारतानाम समन्दाग्न्य अतिसारिणाम तक्रम वात कफार्तानाम अमृतत्वाय कल्पते। कि जो वात कफ से पीड़ित व्यक्ति गुरुता, अरुचि, मंदाग्नि और अतिसार से युक्त हो तो तक्र का सेवन क्या होता है, अमृत के समान लाभकारी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। फिर आते हैं आप विभिन्न क्षीर प्रयोग के बारे में, ठीक है। विभिन्न क्षीर प्रयोग अगर अपन देखें, सबसे पहले कारभम पय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कारभम पय, कारब किसको बोलते हैं, कारब बोलते हैं ऊँटनी को। तो ऊँटनी का दूध जो है यहाँ पे पीने का बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, शोथ, अनाह, वेदना, प्यास, मूर्छा से अगर पीड़ित हो रोगी, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, ऊँटनी का दूध या ऊँट का दूध पीना चाहिए, ठीक है। ऊँटनी का दूध आएगा यहाँ पर। फिर है, यदि उदर रोग से पीड़ित व्यक्तियों का शरीर शुद्ध हो जाए किंतु वह क्षीण हो तो गाय, बकरी और भेड़ का दूध जो है
पीना चाहिए। अब दुग्ध अमृत सम, ये बात चरक ने तो बताई है उदर रोग में, और सुश्रुत ने अतिसार में बताई है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर उदरनाशक लेप बता रखा है, परिषेक बता रखा है उदर रोग में, ये चीज़ आप पढ़ लेना एक बार, इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं। फिर दीपनीय गत का प्रयोग कि दीपन पाचन के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो व्यक्ति रूक्ष से जिनका शरीर हो, वात प्रधान व्यक्ति हो, ठीक है, जिन लोगों के लिए संशोधन आवश्यक हो, उनमें क्या है, दीपनीय घृत का प्रयोग यहाँ पे बता रखा है। फिर पंचकोल घृत का प्रयोग आ गया। ठीक है, पंचकोल घृत। फिर उसके बाद यहाँ पे तक्र का प्रयोग, तक्र के प्रयोग को आप याद करने के लिए कर सकते हैं कि उदर की गैस यानी उदर रोग, ग्रहणी, अर्श और शोफ या शोथ। ठीक है, इसके अलावा घृत व्यापद नाशिनी, घृत व्यापद को नाश करने के लिए जो है तक्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे चित्रघृत का प्रयोग है। ये चित्रघृत का है जो शोथ में भी काम आता है और उदर रोग में भी। इसके अलावा एक चित्रकादि गुटी का चित्रकादि वटी आप पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे आप ग्रहणी रोग में। ठीक है, नागरादि घृत, ये नाम याद रखना, यवादि घृत। ठीक है, इनको एक जगह लिख लेना। फिर उसके बाद पटोल मूलाद्य चूर्ण, ये इम्पोर्टेंट है। फिर अब सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है गवक्षादीय चूर्ण, और सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है नारायण चूर्ण। नारायण चूर्ण में क्या है चीज़ है इम्पोर्टेंट, नारायण चूर्ण में इम्पोर्टेंट है उसके अनुपान। ठीक है, तो नारायण चूर्ण का रोगाधिकार पूछ लिया जाता है 2 नंबर में, तो वो आप बता सकते हैं उदर रोग। अब ठीक है, इसमें शार्द्र, द्वय, त्रिफला, त्रिकटु, पंचलवण, अजमोदा, जीरक, विडंग आदि द्रव्यों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट है इसके अनुपान। अनुपान आप कैसे देख सकते हैं कि जो उदर रोगी है उसमें तक्र बहुत अच्छा काम करता है, तो तक्र अनुपान है। ठीक है, गुल में बदर क्वात है। ठीक है, बेर का क्वात बनाते हैं जो। फिर आनंदवात, इसमें क्या है, सुरा अनुपान है। वात रोग में प्रसन्ना अनुपान है। मलसंग में दधी मंड, ठीक है, दही का पानी। अर्श में अनार का स्वरस, दाड़िम स्वरस। ठीक है, परिकर्तिका में वृक्षाम्ल और अजीर्ण में उष्णाम्बु, यह अनुपान के रूप में प्रयोग किया जाता है नारायण चूर्ण के साथ। इसके अलावा अपुषाद्य चूर्ण। ठीक है, एक अपुषाद्य घृत आता है, वो कहाँ पे आता है, वातज गुल्म में, ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, फिर आता है नीलिन्याद्य चूर्ण। ठीक है, एक नीलिन्याद्य घृत आता है, वो गुल्म में आता है। ठीक है, फिर स्नूई क्षीर घृत का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। ये सब जो है योग हैं जो आपको याद रखने हैं नाम। ठीक है, फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है यहाँ पे आगे की ओर, ये विभिन्न शीर प्रयोग, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। श्लोक अगर ये यूं क्यों याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हिंदी तो आपको याद करनी है। यहाँ पे क्या है, शीर प्रयोग बता रखा है कौन कौन से, जैसे कि सबसे पहले बता रखा है कि 1 सप्ताह तक भैंस का मूत्र पीते हुए और केवल दुग्धाहार करते हुए रोगी को रहना चाहिए। यानी कि उसने क्या किया कि भैंस का जो है मूत्र पीते हुए अन्न का परित्याग किया और दुग्ध आहार पर केवल रहा 1 सप्ताह तक के लिए। फिर दूसरा क्या बता रखा है कि 1 मास तक त्रिकटु मिश्रित ऊटनी का दुग्ध सेवन। ठीक है, ये 1 मास तक त्रिकटु मिश्रित ऊटनी के दुग्ध का सेवन। फिर तीसरा क्या बता रखा है, त्रिकटु मिश्रित बकरी का दूध का सेवन क्या है, 3 मास तक। अगर त्रिकटु के साथ ऊटनी का दूध पियोगे तो 1 मास तक बता रखा है, और बकरी का पियोगे तो 3 मास तक। फिर 1000 हरड़ का प्रयोग विद दुग्धाहार, मतलब दूध के आहार के साथ 1000 हरड़ सेवन, ये भी एक प्रयोग बता रखा है। फिर शिलाजतु प्रयोग विद दुग्धाहार, कि दुग्ध के साथ शिलाजतु का प्रयोग। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, गुग्गुलू के साथ जो है दुग्धाहार भी बता रखा है यहाँ पे कि शिलाजतु के वेदांत से ही शुद्ध गुग्गुलू का भी प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, श्रृंग बेर का स्वरस है, उसमें समभाग गोदुग्ध दुग्ध मिलाकर सेवन करना उदर रोग में हितकर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, तिल के तेल को 10 गुना अदरक के रस के सिद्ध करके जो है उदर रोगियों को पिलाना चाहिए। ठीक है,
मतलब श्रृंगबेर स्वरस से सिद्ध तिल तेल का पान यहाँ पे करना चाहिए। ठीक है। एक चीज़ अपन पहले देख ही चुके थे कि शोथ आना, वेदना, पिपासा, मूर्छा से पीड़ित अगर रोगी है तो उसमें ऊँटनी का दूध पिलाना चाहिए। ठीक है। उदर रोग से पीड़ित रोगी का शरीर शुद्ध हो जाता है, लेकिन क्षीण हो तो गाय, बकरी और भेड़ का, माफ़ कीजिए, भैंस का दुग्ध उसे पिलाना चाहिए। ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद आती है दूष्योदर या सन्निपातोदर की चिकित्सा। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे क्या है कि शूल आना और विबंध से अगर युक्त होता है दूष्योदर, तो क्या है, दंती बीज, जमाल गोटा और द्रवंती के बीज को के तेल को दही के पानी, कुल्थी के यूष, जंगल पशु पक्षियों के मांस रस के साथ पीने को देना चाहिए। ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर वातोदर में तेल प्रयोग बता रखा है। तेल क्या करता है, वात शमन, इसलिए यहाँ पे तेल प्रयोग बता रखा है। फिर यहाँ पे वातोदर में शूल भी है, तो इसलिए और अच्छा काम करता है, वो शूल को मिटाने का भी काम करता है। कफोदर में अरिष्ट तथा क्षार का प्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप कैसे समझेंगे, अरिष्ट और क्षार का प्रयोग इससे पहले कफज रोग में कहाँ किया था, कफज गुल्म में। ठीक है। तो वैसे याद रख लीजिएगा। ठीक है। आगे हम बात करें अगर पिप्पल्यादि लवण का प्रयोग यहाँ पे है, क्षार वटिका, ये भी आप याद रखिएगा, क्षार वटिका का प्रयोग कहाँ है, क्षार वटिका का वर्णन कहाँ पे आया है। ठीक है। फिर यवागु बता रखी है एक आध तरह की जिनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। पार्शूल आदि में प्रयोग क्या चिकित्सा दी जाती है। उदर रोग में एरंड तेल का प्रयोग किया जाता है, ये भी यहाँ पे बताया गया है। फिर उदर रोग में निरोवस्तियाँ बताई गई है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आती है सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, तो अक्रियायाम ध्रुवो मृत्यु क्रियायाम संशयो भवेत, इसका वर्णन चरक ने सन्निपातोदर या त्रिदोषज उदर रोग के लिए किया है। जबकि ये सेम चीज़ का वर्णन आचार्य अष्टांग हृदय में वाग्भट ने और सुश्रुत संहिता में आचार्य सुश्रुत ने कहा किसके लिए किया है, अश्मरी के लिए। और अष्टांग संग्रह में वाग्भट ने किसके लिए बताया था, मूढ़ गर्भ के लिए। और हारित ने जलोदर में जो है अक्रियायाम क्रियाम दुरम, ये जो है बता रखा है। ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रखा है इन्होंने, विष चिकित्सा करने के बारे में बता रखा है। तो अक्रियायाम ध्रुवो मृत्यु क्रियायाम संशयो भवेत, इसका मतलब क्या है कि त्रिदोषज उदर रोग जो होते हैं उनमें सभी उदर रोग नाशक चिकित्सा का प्रयोग करने के बाद भी, ठीक है, यहाँ पे अपन ने सभी उदर रोग नाशक चिकित्साओं का प्रयोग कर लिया वैद्य ने, तो भी अगर उदर रोग शांत न हो तो क्या करना चाहिए कि जो वैद्य है उसे वहाँ के जो ज्ञाता, उसके रोगी का जानने वाला जो है, उसके मित्र हैं, उसकी स्त्री यानी वाइफ है, ब्राह्मण है, राजा है, गुरु है, उनको समझा देना चाहिए कि भैया मैंने इसकी सब तरह से चिकित्सा कर दी है, फिर भी इसको किसी तरह से भी लाभ नहीं हुआ है, इसका जीवन अब संशय में है, यानी ये जी भी सकता है, ये मर भी सकता है। अगर मैंने इसकी आगे चिकित्सा नहीं की तो ये 100% मरेगा, लेकिन अगर मैंने इसकी चिकित्सा की तो भी जीने के चांसेस में डाउट है, संशय है, मतलब ये जिएगा या नहीं इस बात पे संशय है, अगर मैं आगे इसकी चिकित्सा कंटिन्यू करता हूँ तो भी। तो इफ विद योर परमिशन मैं इसकी चिकित्सा कर सकता हूँ, ऐसा चिकित्सक पूछता है। समझ में आ गया आपको इसका लाइन का मतलब, अक्रियायाम ध्रुवो मृत्यु क्रियायाम संशयो भवेत्, मतलब अगर मैं इस रोगी की चिकित्सा करता हूँ तो चिकित्सा नहीं करता हूँ तो इसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन अगर मैं इसकी चिकित्सा करता भी हूँ तो भी संशय है कि ये जी पाएगा या नहीं। ठीक है। ये बात वैद्य को किसको बतानी है, उसके रिलेटिव्स को, उसके जो राजा हैं वहाँ, ब्राह्मण हैं, गुरु है, उनको समझानी नहीं है बात कि भैया मैंने सब तरह की चिकित्सा कर दी है लेकिन इसको कोई लाभ नहीं हो रहा, अब क्या कर सकते हैं बताओ, चिकित्सा नहीं करूँ तो ये मरेगा, चिकित्सा करूँ तो भी ये जिए या नहीं जिए इसका कोई गारंटी नहीं है, तो मुझे आपकी परमिशन चाहिए। ठीक है। परमिशन फिर पूछेंगे भाई किस चीज़ के लिए परमिशन चाहिए, करो चिकित्सा आपको जो करनी है। तो बोला, वैद्य बोलता है कि अब मेरे को इस पर विष चिकित्सा करनी पड़ेगी। ठीक है। विष का प्रयोग करना पड़ेगा, विष के प्रयोग से इसको तुरंत लाभ होने की उम्मीद है। ठीक है। विष का प्रयोग क्यों किया यहाँ पे, मोड ऑफ एक्शन के कारण। मोड ऑफ एक्शन क्यों, विष क्या होता है, व्यवहारी विकास होता है, तुरंत शरीर में घुलता है। ठीक है। तुरंत शरीर के जो है एक्टिव पार्ट पर जाके एक्शन करता है। ठीक है। तो वो तुरंत जो धातुओं में लीन दोष हैं, उन्मार्ग में गए हुए दोष हैं, उनको शीघ्र अतिशीघ्र बाहर निकालने का काम करेगा, इसलिए यहाँ पे विष प्रयोग बताया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे विष प्रयोग के बारे में अपन पढ़ें तो जो कुपित सर्प है,
जिसने, यहाँ पे बता रखा है यहाँ पे, कुपित सर्प ने जिस फल में विष छोड़ा उस फल को विचार कर उदर रोग से पीड़ित रोगियों को खिलाना चाहिए। इस प्रयोग से शरीर में स्थित धातुओं में लीन और उन्मार्ग में गए हुए, उन्मार्ग मतलब शाखा में गए हुए जो दोष समुदाय हैं, विष के आशु और प्रमाथी गुण के कारण शीघ्र बाहर आ जाते हैं। वृक्ष प्रयोग द्वारा दोषों के दूर हो जाने पर वैद्य को चाहिए कि वह शीतल जल से रोगी को स्नान कराकर बल के अनुसार गोदुग्ध या यवागु पान करवाए। ठीक है। इसके बाद निशोत, बिना नमक मिर्च खटाई वाला जो खाना है, निशोत, मंडूक पर्णी, जौ, बथुआ, काल शाक, इनकी पत्ती का शाक के स्वरस से सिद्ध, बिना नमक और बिना खटाई का खिलावे। मतलब ये जो शाक है इनके निशोत आदि के, उनके शाक को बिना नमक मिलाए बिना खटाई के खिलावे। यह शाक सिद्ध कर, ठीक है, मतलब या कच्चा ही रोगी को खिलाना चाहिए। इसका प्रयोग कब तक करना है? 1 मास तक। ठीक है। अगर रोगी को इस दौरान प्यास लगे तो क्या करना है कि प्यास लगने पर इन्हीं शाकों का स्वरस का प्रयोग करना चाहिए, यानी इसको पानी नहीं देना चाहिए, अन्न का बिल्कुल परित्याग रखना चाहिए, केवल जो ये शाक है इनका स्वरस का पान कराओ, या ज़्यादा इच्छा हो रही तो प्राणधारक ऊटनी का दुग्ध, ठीक है, ऊटनी का दुग्ध इसको पिलाने को बोला गया है रोगी को। ठीक है। तो इस प्रकार जो है अपनी विष चिकित्सा के बारे में वर्णन यहाँ पे मिलता है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं बद्धोदर और छिद्रोदर में जो है शस्त्र कर्म के बारे में। तो बद्धोदर में शस्त्र कर्म की और छिद्रोदर में शस्त्र कर्म की बात करें तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या की है इन्होंने कि जो शस्त्र कर्म प्रत्यक्ष देखे हुए हों ऐसे शल्य चिकित्सक द्वारा जो है शस्त्र कर्म करना चाहिए। अब इसमें क्या है कि कैसे करना है शस्त्र कर्म। तो सबसे पहला स्टेप है कि नाभि के नीचे वाम भाग में 4 अंगुल उदर को नापकर बुद्धिमान वैद्य को शस्त्र से आंत निकलने योग्य चीरा लगा देना चाहिए। ठीक है। बाद में आंत्र को निकाल कर बद्धोदर व शतोदर के कारणभूत केश, कांटा, कंटक आदि शल्यों को देखकर उसे निकाल देना चाहिए। पर निकालने से पहले उस पर जो है घृत का लेप कर देना चाहिए, फिर उसके बाद शल्य को निकालना चाहिए। ठीक है। यदि बद्धोदर के कारण आंतों में एक के ऊपर एक चढ़ जाना हो तो मतलब अगर एक के ऊपर एक चढ़ गई हो आते, स्ट्रेंगुलेशन हो गया या फिर उनमें, तो उसको क्या है छुड़ा ले, मतलब उसको जो है क्लियर कर दे, उस गांठ को खोल दें। फिर उसके बाद छिद्रोदर में आंतों में जो छिद्र बन गए हों उन्हें काले चीटे से कटवाएं। ठीक है। काले चीटे से कटवाने पर 4, 6 या 10 चीटों से कटवाना चाहिए। उनके काटने पर जब छिद्र बंद हो जाए तो चीटों के शरीर को काट कर बाहर कर दें। फिर हाथ को यथापूर्वक रखकर सूची से जो है व्रण को सिल देना चाहिए, व्रण बंधन कर देना चाहिए और फिर व्रणरोपण चिकित्सा करनी चाहिए। समझ में आई कुछ? वापस समझाता हूँ। तो जो हिंदी मीडियम से हैं वो भी समझेंगे, इंग्लिश मीडियम से वो भी समझेंगे, दोनों चीज़ें दोनों तरह से समझाता हूँ। सबसे पहले क्या किया अपन ने, एन इंसिजन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन 4 अंगुल बिलो द नेवल, यानी नाभि के 4 अंगुल नीचे उदर के वाम भाग में सबसे पहले चीरा लगाया। ठीक है। फिर उसके बाद क्या की, आफ्टर ओपनिंग द एब्डोमेन, वो पेट को खोल दिया, कितना खोला, जितने में उसकी आंत निकल सके। ठीक है। रिमूव द ऑब्स्ट्रक्शन, पेट खोलने के बाद आंत बाहर निकाली, फिर रिमूव द ऑब्स्ट्रक्शन कि जो बद्ध गुदोदर या छतोदर था उसमें जो कारणभूत थे वो पॉजिटिव जो शल्य थे जैसे कि केश, कंटक आदि, उन शल्यों को निकाल दिया। पर शल्य निकालने से पहले क्या किया अपन ने, आंत पर घृत का लेप किया था। ठीक है। फिर है इन परफोरेशन यूज 6 to 10 बिग एंड्स टू बाइट द एरिया व्हेन द होल इज क्लोज्ड, मतलब व्हेन द होल इज क्लोज्ड बाई बाइटिंग ऑफ एंड्स होल्डिंग इन इट्स माउथ कट द बॉडी ऑफ एंड, यानी छिद्रोदर में 4 से 10 चीटों द्वारा कटवा दिया अपन ने, या 6 से 10 चीटों द्वारा, चीटों काले चीटों द्वारा कटवा दिया। काले चीटे क्या होते हैं, बड़े होते हैं, मोटे होते हैं। ठीक है। उनके काटने से जब वो छिद्र बंद हो जाता है तो क्या करना है, उनका जो धड़ है चीटों का वो तो वहीं लगे रहने देना है, शरीर जो है बाकी बचा वो काट के अलग कर देना चाहिए। ठीक है। फिर क्या करना चाहिए कि जो स्किन वगैरह है, फोल्ड वगैरह है, आंतों को अंदर डाल के और वो जो है सूचरिंग कर देनी चाहिए या सिलाई कर देनी चाहिए, उसका सीवन कर्म कर देना चाहिए। फिर बाद में उसकी व्रण के समान चिकित्सा करनी चाहिए, यानी शोधन और रोपण चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है। यह है छतोदर और बद्धोदर में शस्त्र कर्म। समझ में आ गया होगा आपको। फिर आता है जलोदर में शस्त्र कर्म।
जलोदर में क्या बता रखा है, वाम पार्श्वे तू अधो नाड़ी नाभिर नाड़ी दत्वा च गालियेत, कि ये यहाँ पे साइट बता रखी है कहाँ पे वेद करने को बोला है। ठीक है, यहाँ पे बता रखा है कि नाभि के जो अधः प्रदेश है उसके वाम भाग में नाड़ी यंत्र से वेद करके जल को निकालना चाहिए। ठीक है, वेदन कर्म द्वारा जल को निकालना चाहिए। जल निकाल देने के बाद क्या है, वस्त्र द्वारा उदर वेष्टन करना चाहिए। ठीक है, मतलब जल निकालते वक्त उदर पर हाथ से मर्दन करके जल निकालना चाहिए और फिर जल के निकल जाने पर कपड़े से उदर वेष्टन कर्म करना चाहिए। ये अपनी जलोदर में शस्त्र कर्म हो गया। ठीक है, अब जो है उदर रोग में क्या करना है कि उदर रोग में कम से कम 6 मास तक केवल दुग्धाहार रखना है। ठीक है, 6 मास तक केवल दुग्धाहार रखना है। फिर उसके बाद अगले 3 माह दुग्धाहार प्लस पेया का प्रयोग करना है। ठीक है, मतलब टोटल 9 माह यहाँ हो गए। फिर उसके बाद अगले 3 माह, उसके बाद वाले 3 माह में कोदो, सांवा के भात और दूध, इनका जो है इनके साथ नमक सर्वथा परित्याग रखना है इस पूरे टाइम में। तो इनका सेवन करना चाहिए, मतलब कोदो सांवा के भात का दूध के साथ सेवन करना चाहिए। ये अपने जो है 1 साल का जो क्रम अपन को इन्होंने बता दिया, यानी जलोदर में परिहार्य काल या पथ्यापथ्य सेवन काल जो है 1 वर्ष तक करना चाहिए। अब यहाँ पे पथ्यापथ्य सेवन काल मतलब कैसे करना चाहिए कि जो शुरुआती 6 मास है, 6 मास तक जो है केवल दुग्धाहार पर रहना चाहिए। फिर अगले 3 मास दुग्ध और पेया पिलानी चाहिए। फिर उसके बाद अगले 3 मास कोदो व सांवा के बाद को दूध के साथ देना चाहिए। ठीक है, अब जलोदर में जो अपन ने शस्त्र कर्म पढ़ा उसके बारे में वाघभट्ट क्या कहते हैं, तो वाघभट्ट ने 3 से 4 दिन के अंतराल में 16 दिन तक जो है जल निष्कासन का बोला है। ठीक है, मतलब 16 दिन में कितनी बार होगा, यहाँ 4 से 5 बार होगा। ठीक है, जल निष्कासन। इस प्रकार जो है उदर रोग में जलोदर में शस्त्रकर्म बता दिया। बद्धगुदोदर छिद्रोदर का शस्त्रकर्म मैं बता ही चुका। फिर है उदर में दुग्धपान की व्यवस्था, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन बता रखिए, सर्व धातु क्षयार्तानाम देवानाम अमृतम तथा। ये है ना, यूँ क्यों उठा के पूछ लेते हैं, इसको एक्सप्लेन करने को बोल देते हैं यूजी में भी और पीजी में भी ये पूछ लेते हैं किस अध्याय में है, किस रोग में है। ठीक है, तो उदर रोग में औषधि के प्रयोग द्वारा शरीर क्षीण हो जाता है, तो शरीर के बल को वापस प्राप्त करवाने के लिए दूध पिलाना चाहिए। अब दूध कैसा हितकारी होता है, जैसे देवताओं के लिए अमृत हितकारी है, वैसे ही जो उदर रोगी है उसके लिए, क्षीण रोगी है उसके लिए दुग्ध हितकारी होता है। ठीक है, इस प्रकार जो है हमारा उदर रोग जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे बद्धगुदोदर में शस्त्र कर्म मैंने बताया था आपको, जो यूँ क्यों यहाँ पे बता रखा है कि इंसिजन किया 4 अंगुल नीचे नाभि के, ठीक है, वाम भाग में, फिर पेट खोल दिया, फिर उसके बाद शल्य को निकाल दिया, शल्य निकालने से पहले घृत का लेप करा। ठीक है, चीटों द्वारा कटा के उसका क्या है कि सुचरिंग कर दी, छिद्र बंद कर दिया। फिर उसके बाद स्किन की सुचरिंग कर दी। ठीक है, फिर व्रण समान चिकित्सा। जलोदर में अपन ने बात करी ली कि नाड़ी यंत्र से नाभि के अधः प्रदेश के वाम भाग में जो है वेदन किया, फिर जल को निकाल दिया। जल निकालते वक्त उधर पर क्या है, हाथ से मर्दन करके जल निकाला। जल निकल जाने पर उधर वेष्टन किया। फिर उसके बाद परिहार्य काल के बारे में बात आई, तो परिहार्य काल भी हमने देख लिया है कि 6 मास तक केवल दुग्धाहार है, फिर अगले 3 मास तक दुग्धाहार प्लस पेया, उसके बाद अगले 3 माह तक कोदो सांवा का भात व दुग्ध के साथ सेवन। इस दौरान क्या है, नमक का सर्वथा परित्याग बता रखा है और जलोदर में परिहार्य काल 1 वर्ष बता रखा है। दुग्धपान की व्यवस्था अपन ने देख लिया। विभिन्न योगों का नाम देखें तो पंचकोल घृत, नागरादि घृत, चित्रक घृत, यवादि घृत, पटोल मूलाद्य घृत, गवाक्षादि घृत, नारायण चूर्ण, अपुषाद्य चूर्ण, ठीक है, पंचकोल घृत, पटोल मूलाद्य चूर्ण, ठीक है, चित्रकादि योग, विडंगादि योग, त्रिफलादि क्वाथ, पिप्पल्यादि लवण, क्षार वटिका, ये जो है इम्पोर्टेंट योग हैं। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। इस प्रकार से आज हमारा उदर रोग भी कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, इससे आपको ही लाभ होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ही नहीं, हमारे सभी वीडियोस को शेयर करें, ताकि इस पेंडेमिक के समय में जो आयुर्वेद पढ़ना चाहता हो, जो चरक उत्तरार्ध पढ़ना चाहता हो, उसे चरक उत्तरार्ध की प्रॉपर नॉलेज मिल सके और वो अच्छे से पढ़ाई कर सके और आयुर्वेद में नाम रोशन कर सके। ठीक है, आप लोग आयुर्वेद के भविष्य हैं, तो आप लोगों को
आयुर्वेद का नाम रोशन करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।